शुरू करें तो आप सब जानते हैं कि आतंक की जननी, दहशत की जननी जो हमारे पड़ोस में है, जो दुनिया भर में बदनाम है अपने सरजमीन से दहशतगर्दी चलाने और दहशतगर्द पैदा करने के लिए, अलग अलग तरह की तंजीमों को लंबे अरसे तक पालने के लिए और आम जनता, बेगुनाह लोगों का दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए से खून बहाने के लिए इस बदनामी के दाग उनके चेहरे पे इतने लग चुके हैं कि अब वो छुपाए भी नहीं सकते और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये बदनामी के दाग जगह जगह चर्चा में आ रहे हैं। इसी तरह की इनकी वहशियाना, बुज़दिलाना, कायराना दहशतगर्दी की हरकतें जम्मू कश्मीर में बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं। यहाँ पर बेगुनाह लोगों को अपने कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है और जहाँ का जो आपसी भाईचारा है लोगों का अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द रिलीजन्स, अक्रॉस द कम्युनिटीज, उसको किसी न किसी सूरत में धक्का पहुंचाने की, ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसी नीयत से, इसी गर्ज से पिछले कुछ अरसे से जम्मू प्रोविंस के एरिया में कुछ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की अंजाम दी गई जो बिल्कुल कम्युनल लाइंस पे हैं, सेक्टेरियन लाइंस पे हैं और साथ ही साथ ये भी मकसद रखती हैं कि जम्मू में दम तोड़ चुकी जो दहशतगर्दी है उसको फिर से किसी तरीके से रिवाइव किया जाए, उसको फिर से जिंदा किया जाए। कल डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज ने, जो वहाँ की पुलिस की एक बड़ी कामयाबी रही, जो आईडीज वहाँ पर जगह जगह पर लगाने का इनका मंसूबा था, उसको नाकाम किया गया। उसमें 3 लोगों की टुकड़ी जो पार बैठे दहशतगर्दी के आका, उनके इशारों पर राजौरी के एरिया को और कुछ जगहों पे आईडीज लगा के निशाना बनाना चाहती थी। डांगरी के एक्सीडेंट के बाद वो पूरे का पूरा ग्रोह पकड़ा गया। उसके बारे में तफसील, डिटेल कल आप लोगों को मिल चुकी है। आज हम जम्मू के नरवाल में जो 2 आईडी ब्लास्ट 21 जनवरी को हुए थे, उसकी डिटेल आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले जम्मू पुलिस को, एसएसपी जम्मू, उनकी टीम को, एसपी साउथ, डीएसपी साहबान और एसएचओ और बाकी टीम के लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं, उनको शाबाशी देना चाहता हूँ, मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इस केस को वर्कआउट किया है और इस दहशतगर्दी की साजिश के पीछे कौन लोग शामिल थे उनको बेनकाब किया है। आप जानते हैं 21 जनवरी को रात को जो 2 बॉम्ब लगाए गए, 20 की रात को, जो 21 की सुबह फटे। रात को 7:30 बजे के आसपास पहला और फिर उसके बाद दूसरा, और दोनों आईडीज के बीच में 20 मिनट का वक्फा इस तरीके से रखा गया कि जब पुलिस के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां पर इमीडिएटली रश करते हैं, पहुंचते हैं, तो उनका बड़े से बड़ा नुकसान किया जा सके। और पहले में जब दुकानें खुलें, लोग जो दुकानदार आसपास अपना काम कारोबार करने वाले हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। मगर पुलिस ने अपनी एसओपीज का पालन करते हुए अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया और उस एरिया को अच्छे से सैनिटाइज किया, जिसकी वजह से पहली आईडी में 9 लोग जख्मी हुए, मगर दूसरी आईडी जिसका निशाना ये था कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो मौके पर आए उनको टारगेट किया जाए, एसओपी का पालन करते हुए उस नुकसान को बचाया जा सका, वरना वो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। क्योंकि पहली आईडी छोटी थी और दूसरी आईडी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी
और इरादा यही था कि दूसरी आईडी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान करे। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है, जो रियासी का रहने वाला है, और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। मामे के जरिए इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके यहाँ पर करवाता है। कासम ने लंबा अरसा पहले कुछ 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी याद होगा कि कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी, मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। इसने माना है कि वो आईडी इसी ने फिट करी थी। एक नहीं बल्कि 2 आईडी लगाई थी ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके, और आईडी लगाने की जगह भी वो ढूंढी थी जो पेट्रोल टैंक को ही बारूद की तरह इस्तेमाल कर सके। और इसने आईडी बस के अंदर जाकर के सीट नंबर 3 के नीचे जहां पेट्रोल पंप पड़ता है उसके बिल्कुल ऊपर फिट करी थी, थैले के अंदर डाल के, और 2 आईडी एक साथ फिट करी थी। बात यही खत्म नहीं होती, एक आईडी और अभी इसके पास मौजूद थी और उस आईडी का फोटो, और हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो सही आईडी भी आपके साथ बाहर शेयर कर दी जाए। वो परफ्यूम आईडी है, बॉटल परफ्यूम की दिखती है और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। जो पहली आईडीज अभी तक इस्तेमाल करी जो शास्त्री नगर में हुई वो टाइमर वाली डिवाइस थी। जो कटरा की बस में आईडी लगाई गई वो स्टिकी बॉम्ब की फॉर्म में थी, जो थोड़ा बड़े साइज में स्टिकी बॉम्ब हमने कठुआ में बरामद किए थे, जिसमें 450 ग्राम के करीब करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रहता है। और जो जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी, और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। टिफिन आईडी थी, स्टील टिफिन आईडी थी। और जो अभी आईडी पकड़ी है मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह है। यहां पर कोशिश है कि जो दहशतगर्दी के आर पार से कार्रवाई होती है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पिछले काफी अरसे से हम लोग एक एक दहशतगर्द तंजीम को जिन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में यहाँ पर हिस्सा लिया उनके डोजियर तैयार किए, और उन सब तंजीमों को जो दहशतगर्दी को जहाँ पर चलाते हैं उनको बैन करने की कार्रवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सतह पर की गई। लगभग 1 दर्जन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको अभी तक बैन किया गया है या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सम्मिलित होने के लिए नोटिफाई किया गया है कि ये दहशतगर्दी चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसे ही लोग जो इनफरादी तौर पे इंडिविजुअल तौर पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं, 22 के करीब पिछले 2 साल के अंदर ऐसे लोग नोटिफाई किए गए हैं एज टेररिस्ट। वो कार्रवाई भी बराबर जारी है और उस कार्रवाई को भी आगे जिंदा रखा जाएगा। इसमें हैरत की बात यह है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई आरिफ जो कर रहा है ये सरकारी मुलाजिम भी है।
2010 में रैबर इतलीम में भर्ती हुआ था, 2016 में रेगुलर टीचर बना, सरकार की तनख्वाह भी ले रहा है, सरकार के टुकड़ों पे पल भी रहा है और साथ ही साथ कुछ और टुकड़ों के लिए अपने लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। पता चला कि इसको पहली आईडी लगाने और फोड़ने के बाद कुछ नगद रकम मिली थी, कटरा की आईडी लगाने के बाद भी इसको कुछ रकम दी गई थी और अभी जे आईडी लगाने में भी इसको ऐसा ही फायदा दिया गया। अब ये देखिए कि किस हद तक ये चीज एक एक चंद टुकड़ों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, लोगों का नुकसान पहुंचाना, ये सही लगता है, मगर शर्म की बात है इसके लिए कि ये दहशतगर्द सरकारी मुलाजिम भी है। अब इसकी मुलाजिमत तो जाएगी, इस केस में भी इसको अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। आज आपको मनाने के लिए हम लोगों ने इस हादसे में जो लोग जख्मी हुए थे उनको भी लाया है, तो आप इस प्रेशर के बाद उनके साथ मुलाकात भी कर सकते हैं कि उनके जज्बात, उनकी फीलिंग क्या है। और हम चाहते भी थे कि उनको जब इंसाफ मिले तो उनको पता चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उनके लिए कितनी ये ज़रूरी था कि इस केस को वर्कआउट किया जाए। मैं इस टीम को अच्छे से गाइड करने के लिए, इस टीम को दिन रात जो मेहनत कर रही थी, इसको पल पल इनका हैंड होल्डिंग और उनकी सपोर्ट करने के लिए जो सीनियर ऑफिसर हैं, डीआईजी रेंज हैं, एडीजी जम्मू है मुकेश साहब, इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ये बहुत तकड़े टीम वर्क का नतीजा है कि ये केस वर्कआउट हो पाया, वरना ये केस इसलिए भी मुश्किल था कि इस बंदे ने अपने कपड़े तक जला दिए, कोई एविडेंस इसने छोड़ा नहीं, जूते भी जला दिए जो पहन के गया था, कपड़े जला दिए जो गया था, फोन अपना तोड़फोड़ करके आग लगा के उसको जला दिया। ये चाहता ही नहीं था कि कुछ सुराग वहाँ पर बचे, मगर जो जम्मू पुलिस की जो टीम लगी हुई थी उसकी काबिलियत है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने छोटे मोटे हर एविडेंस को खंगाल करके, हर छोटी मोटी लीड को आगे बढ़ा करके पहुँचते पहुँचते इस तक पहुँचे और इसको आखिर पकड़ा गया। इस इंसिडेंट के बारे में इतनी ही मालूमात आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो? सर, टोटल कितने लोग पकड़े गए हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कितने हैं? बताया जा रहा है 2 गवर्नमेंट टीचर हैं इसमें। अभी तो एक ही का है, उसके अलावा अगर कोई तफ्तीश आगे चलती है और किसी का इसमें आता है नाम तो देखिए। तो सर कुल जो आईडी मॉड्यूल्स हैं उनमें से 4 लोग पकड़े गए हैं, राजौरी और जम्मू को मिला। ये 3 वहाँ के देखें, जहाँ का देखें तो 4 हो गए। उसके अलावा आपको याद होगा कि तालिब का मॉड्यूल अगर देखें तो कितनी आईडीज में वो शामिल था, तो तालिब के मॉड्यूल में कितने लोग पकड़े जा चुके थे, वो भी तो आधा दर्जन के करीब, हाँ 5 लोग उसमें भी थे। तो तालिब का मॉड्यूल भी आईडी का ही बेसिकली मॉडल था, जिस मॉडल के जरिए आपको जो ट्विन बस में ब्लास्ट हुए उधमपुर में आपको याद होगा, कोटरंका में जो ब्लास्ट हुआ आपको याद होगा, एक शादी के दौरान किसी के घर में रिजौरी में ब्लास्ट हुआ आपको याद होगा, तो वो कार्रवाइयाँ जो तालिब के ग्रुप की थी। तो ये इस तरीके से देखें तो तालिब भी उस केस में फिगर करता है जो कटरा का ब्लास्ट हुआ, और तालिब की उस केस में ये कड़ी अभी बाकी थी कि आईडी अगर मिली तो लगाई किसने, और तालिब के इस ग्रुप की जो कड़ी मिसिंग थी वो यही थी जो आज इस केस में पकड़ा गया। आईडी यूज हुई है, ड्रोन के मूवमेंट से आई है जो आईडी यूज हुए हैं। जी जी, जो आईडी इसने इस्तेमाल करी है वो ड्रोन से आई थी, दिसंबर के आखिरी महीने के आखिरी दिनों में आई थी, और 3 आईडीज एक साथ आई थी जिसमें 2 इस्तेमाल कर चुका है और तीसरी अभी इसके पास मौजूद है। कितना चैलेंजिंग था ये केस? जिस तरह से आपने कहा आरिफ ने कपड़े भी जला दिए थे, जूते भी जला दिए, ऐसे लोगों को शिकंजा कसना कितना चैलेंजिंग था पुलिस के लिए? देखिए 21 जनवरी का वाक़ा है और आज कितने दिन हुए? 11 दिन, और मुझे लगता है इस 11 दिन के अंदर पुलिस की टीम ने शायद सोया नहीं होगा, दिन रात अपना काम कर रहे थे। तो ये इतनी बड़ी चुनौती थी कि कोई लीड मिले तो वो लीड जाया नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि उसमें टाइम का गैप नहीं आना चाहिए कि आप ढूंढते रहें और आपके सुराग के आगे जो फॉलोअप जिस पे करना चाहते हो आपसे दूर निकल जाए। तो 11 दिन की नहीं बल्कि 11 दिन और 11 रातों की मेहनत है जिसकी वजह से कितनी बड़ी कामयाबी। सर ये आरिफ का जो सर ये तंजीम आईडी जो आई है इसके बाद इसके और आका भी यहाँ पे होंगे जम्मू कश्मीर में,
क्या उनकी तरफ भी कोई शिकंजा कसा जाएगा? आखिर आरडी आती है, एक बार ये आपने कहा जैसे ड्रोन से आई थी, इनके आका और भी जम्मू कश्मीर में होने चाहिए ना जो इसको पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो केस टू केस हम लोगों को देखना पड़ता है, और जितने लोग किसी भी सूरत में दहशतगर्दी के साथ जिनकी वाबस्तगी पाई गई, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उनको हमने अभी तक छोड़ा नहीं है। और इसके अलावा भी अगर कोई होगा तो उसके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मगर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड तंजीम जहां पर बैठ करके कार्रवाई कर रही है, ऐसा सामने नहीं आया है। एक मॉड्यूल है जो तालिब का था, एक मॉड्यूल है जो रजौरी का था, और ये भी एक मॉड्यूल का हिस्सा था जो जहां पर ये लश्कर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है सर? आरिफ की और पीर बाग सुंजवा में कोई इसने हाइडआउट बना रखा है, सुनने में आया। मेरे ख्याल में कोई ऐसा नई चीज सामने आई है। वो कहीं इसने अपना सामान छुपाने के लिए कुछ जगह आगे पीछे इस्तेमाल करी, वो पुलिस ने ढूंढ ली है और उसके ऊपर कार्रवाई हो गई है। ऐसा कोई हाइडआउट वाला नहीं है सर। तंजीम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम लश्कर तौबा है। मैंने पहले ही जिक्र किया है कि लश्कर तौबा है, और इसका पार बैठा जो आका हैंडलर है वो कासम है। ये भी रियासी का रहने वाला है और कासम भी रियासी का रहने वाला है, और इसका मामा कमरदीन है। कमरदीन भी इस वक्त कराची में बैठा है, जिसके जरिए से ये इसका राबता दहशतगर्दी तंजीमों के साथ शुरू हुआ। 19 में शुरू हुआ था और अभी 23 तक ये 3 कार्रवाइयाँ अंजाम दे चुका है, जिसमें शास्त्री नगर, कटरा और अभी जो आपका लेटेस्ट दरवाल वाला। सर जो परफ्यूम आईडी आपने कहा कि एक्टिव परफ्यूम आईडी मिली है, क्या ये पहली बार यहाँ पर यूज हुई और कितनी इंटेंसिटी की थी आईडी? इस तरह की आईडी अभी तक हम लोगों ने पहले रिकवर नहीं करी है, और कम से कम इसका जितना तो है कि अगर इंसान उठा के इसको एक बार थोड़ा सा प्रेस कर देगा, जब खोलने की ऊपर डांट को कोशिश करेगा, इट विल गो ऑफ, और जो आदमी हैंडल कर रहा होगा उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अभी हमने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी क्योंकि हम भी वाकिफ नहीं हैं। इसको जो स्पेशलिस्ट टीम है वही देखेगी। लोगों के लिए आपने कहा, लोगों को शुक्रिया कहना चाहते हैं। लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा कोशिश कर रही है। ये भी कहना चाहते हैं कि जब आप सोते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जागती है, और ये कोशिश रहती है कि हम लोग जाग करके आपकी नींद जो है उसको जो है सुरक्षित कर सकें, और ऐसी को गलतफहमी न रहे कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसी जगह पे अपने एफर्ट में कोई कमी छोड़ रही है। फिर भी जो अवाम के दुश्मन हैं, लोगों के दुश्मन हैं, उनको पहचानना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा और अवाम का, हमारा और लोगों का मिलाजुला काम है। इसमें भी लोगों ने बहुत सहयोग दिया। आगे भी उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को लोगों का सहयोग मिलेगा। राजौरी में जो डांगरी में इंसिडेंट हुआ उसमें भी सर लश्कर का मॉड्यूल सामने आ रहा है, क्योंकि टेररिस्ट, क्योंकि ट्रेस कुछ मिले थे। हम लोग उस केस को काफ़ी शिद्दत से जो भी लीड मिल रही है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सही वक्त आने पर हम उसकी डिटेल आप सब लोगों के साथ शेयर सर करें। एक आखिरी सवाल रहेगा आपकी ओर कि उन लोगों को क्या चेतावनी देना चाहते हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं या ऐसी सोच रखने वालों का साथ हमेशा देते हैं? उनको चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उनको ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी तरीके से कानून के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता है। वो छुपा रह सकता कुछ देर के लिए, मगर आज नहीं तो कल वो बिल्कुल बेनकाब हो जाएगा, और कानून अपना काम करता है। पुलिस जिसकी जिम्मेवारी कानून को नाफिज करने की है वो अपना काम करती है, और हम लोग कानून का पालन सख्ती से करते रहेंगे और उसमें कोई कोताही नहीं। सर यहाँ पे सर इनफैक्ट हमने देखा है कि अभी पेशावर में ब्लास्ट हुआ मॉस्क के अंदर, तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में भी कभी कोई मुसलमान को ऐसे प्ले करते हुए नहीं मार सकता। डू यू थिंक दैट बोगी ऑफ दैट इस्लामोफोबिया इज बस्टेड व्हेन ही गिव्स सच अ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, एंड व्हाट विल बी योर रिस्पांस टू दोस पीपल who often keep on raking up Islamophobia, portraying India in bad light and trying to project Modi government in a bad way? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम कानून के दायरे में काम करने वाले लोग हैं, और हम लोग कानून को नाफिज करते हुए
मजहब की प्रिज्म से किसी चीज़ को नहीं देखते हैं। हम दोषी को दोषी के माफक देख के चलना चाहते हैं, मजहब कोई भी हो उसका। और सरकार की नीतियां भी बड़ी साफ हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्द को दहशतगर्द जानना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। और जो इस तरह की मैनिपुलेशंस जो लोग अपने बातचीत में करने की कोशिश करते हैं, वो न सिर्फ अपने आप को अंधेरे में रखते हैं बल्कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मगर मुझे पता है कि लोग इन बातों को समझते हैं, उनको गुमराह होने की गुंजाइश अब नहीं है। बहुत लंबा अरसा गुमराह होकर अपना नुकसान करवाया है और इस तरह की बातें अगर कोई दूर बैठ के करता भी है तो मुझे लगता है कि वो बेवकूफ़ों की दुनिया में रह रहा होगा। सर आपने बताया सर कि 3 जो हमले इसने किए थे, जो अरेस्ट हुआ है, क्या इसने क्या जम्मू शहर की कहीं और रैकी की थी? इसकी फर्दर प्लानिंग भी थी कि कुछ इस तरह के धमाके फर्दर किए? कुछ ऐसे सूबे थे जो इसके अलावा भी आगे अमल में लाए जा सकते थे अगर ये पकड़ा ना जाता। इसको एक आईडी तो अभी इसके पास मौजूद थी और इसको कहा गया था कि और भी भीड़ भाड़ वाले इलाके या कोई धार्मिक स्थल रहते हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी तादाद में रहता है, उनकी भी रहती शकी करके रखे। तो अगर जो सिलसिला इसका और आगे चलता है तो मुमकिन है कि और इस तरह की कार्रवाई लोगों के खिलाफ भीड़ भाड़ के इलाकों में